अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों की सफाई ना सिर्फ मुंह के लिए आपके बेहतर है बल्कि पूरे जिस्म पे इसके बड़े खुशगवार असरात रहते हैं। आप कई बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। तो रिसर्च कहती है जब आप सिंपल एक टूल जो टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से भी करें तो 60% आपके दांत साफ़ होते हैं, 40% फिर भी रह जाते हैं। और जो 60% है वो भी हम लोग प्रॉपर नहीं करते, जिससे वो 60% भी 20 या 30% यानी 20-30% ही साफ़ होते हैं। तो पहली बात ये कि ब्रश करना किस तरह है और उसकी क्या मंतक है, क्या लॉजिक है जिससे आपके दांत अच्छी तरह साफ़ होते हैं। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि दांत और मसूड़े के दरमियान एक स्पेस होती है जिसे जिंजाइवल सल्कस कहते हैं। इसके अंदर भी प्लाक या टार्टर या कैलकुलस जमा होता है। आमतौर पे कई डेंटिस्ट भी ऊपर से दांत साफ़ कर देते हैं, नीचे से रहने देते हैं, स्केलिंग जो करते हैं, तो उससे भी मसूड़े आपके सूजे रहते हैं, उनसे खून ख़त्म नहीं होता स्केलिंग के बाद भी। इसी तरह जब आप ब्रश करते हैं, आप इस तरह ब्रश करते हैं तो आधा दांत साफ़ होता है, ये मसूड़े वाला एरिया आपका मिस हो जाता है। तो प्रॉपर टेक्निक, मॉडिफाइड बास टेक्निक, उस पर नरम ब्रश को तिरछा करके इसके दंदाने थोड़े से मसूड़े के अंदर जाने चाहिए। जो स्पेस होती है जिसे जिंजाइवल सल्कस या जिंजाइवल क्रीविस कहते हैं, 45 के एंगल पे इसे रख के ऊपर से नीचे की तरफ आपने ब्रश करना है। इससे दो काम हो रहे हैं जो बहुत ही अहम है, क्योंकि हमने 60% इससे क्लियर करना है मुंह को अपने। एक तो मसूड़े के अंदर से जो प्लाक जमा है, चिपचिपी लेयर, वो उतर जाती है। दूसरा मसूड़ों का मसाज होता है। मसाज का फ़ायदा क्या होता है, उसकी खून की सप्लाई बढ़ती है, नई ब्लड वेसल्स अंदर आती हैं, मसूड़ों की ग्रोथ में हेल्प मिलती है, जो एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस मसाज की वजह से मसूड़े इंप्रूव होते हैं, उनकी हेल्थ बरकरार रहती है, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, ना उनसे ब्लीडिंग आती है, ना वो पीछे हटते हैं, ना उनमें स्वेलिंग होती है, दर्द होता है। तो एक सिंपल सा तरीका, जस्ट ब्रश को आपने टिल्ट करते हैं, सारी गेम एंगल की है कि ब्रश को तिरछा करते हैं इस तरह 45 के एंगल पे कि दंदाने थोड़े से मसूड़े के अंदर जाए और फिर ऊपर से नीचे स्वीपिंग मोशन होती है, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह। और नीचे वालों के लिए नीचे से ऊपर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में। अंदर वाले दांत जो नीचे वाले उन्हें इस तरह आपने करना है, और ऊपर वाले जो तालू जिसे पैलेट कहते हैं उसे ऊपर नीचे इस तरह अच्छी तरह साफ कर। दांत की हर सतह को हमने साफ करना होता है, आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर वाली, दांतों के दरमियान वाली। ये सारा प्रॉपर तरीके से करने के बावजूद भी 60% दांत आपके साफ़ होते हैं, 40% फिर भी रह जाते हैं। उसके लिए आप दिन में एक दफ़ा धागे का इस्तेमाल लाजमी करें, डेंटल फ्लॉस का, जिससे दांतों के दरमियान जो प्लाक जमा होता है, टार्टर जमा होता है, वो बनने से रुक जाता है। जब प्लाक ही रिमूव हो जाएगा तो टार्टर या पत्थर नहीं जमेगा। तो ये दो काम आपने लाजमी करने, रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते से पहले ब्रश लाजमी करना है और दिन में एक दफ़ा धागे का इस्तेमाल। अब मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बताऊंगा जो इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बहुत अहम है, ज़ुबान की सफाई। कई लोगों के मुंह से बदबू आना ख़त्म नहीं होता, मुंह में जगह जगह कीड़ा लगा होता है, मसूड़े ख़राब होते हैं। तो बेसिकली ज़ुबान के ऊपर जो फेस पे कोटिंग होती है उसमें ऐसे जरासीम होते हैं जो मुंह को ख़राब करते हैं, मुंह से बदबू आने का सबब बनते हैं। 90% काज मुंह से स्मेल आने का आपकी ज़ुबान की वजह से होता है। तो ज़ुबान को स्क्रैप करें, टंग स्क्रैपर मिलते हैं स्पेशल किस्म के, कापर के, उसे ज़ुबान को अच्छी तरह साफ़ करें। कापर एंटीबैक्टीरियल भी होता है, ज़ुबान को भी साफ़ करते हैं, जरासीम को भी मारता है। अब आ जाते हैं रेमेडीज़ की तरफ। तो रेमेडीज़ में ये है कि मसले के लिहाज से, जैसे आप चाहते हैं कि हमारी हाइजीन नेक्स्ट लेवल पे रहे, दांत वाइट रहें, मसले ना रहे, तो दिन में एक दफ़ा सुबह के टाइम सबसे पहले उठ के 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल का मुंह में रख के उसे अच्छी तरह हिलाना है इस तरह 2 से 3 मिनट, उसके बाद उसे थूक देना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके मुंह में जिधर जिधर भी छुपे हुए बैक्टीरिया हैं, उनकी जो बाहर वाली वाल होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। इसी तरह जो हमारे पास आइल है वो भी लिपिड है, लिपिड लिपिड को अट्रैक्ट करता है एक मैग्नेट की तरह। जिधर जिधर वो छुपे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें वो खींच के बाहर ले आता है, और जब आप थूकेंगे तो सारे बैक्टीरिया आपके मुंह से निकल जाएंगे। उसे कभी भी निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे जरासीम आपके अंदर जाएंगे। उसे हमेशा थूक देना है। उसके बाद नीम गर्म पानी में नमक डाल के अच्छी तरह कुरली करनी, ताकि आइल सारा आपके मुंह से वाश आउट हो जाए। उसके आधे घंटे बाद आपने नॉर्मल ब्रश करता है, फिर आपके दांत नेक्स्ट लेवल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों से खून बहुत आता है। उसके लिए स्पेशल तरीका, आधा चम्मच आपने हल्दी का, टर्मेरिक का लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का लेके पेस्ट बना लेनी है। उंगली और अंगूठे पे लगा के मसूड़ों का मसाज इस तरह करना आहिस्ता आहिस्ता। उससे होगा ये मसूड़ों के अंदर जो करक्यूमिन होता है हल्दी के अंदर, वो जज़ब हो जाएगा, जिससे मसूड़ों से खून नहीं आएगा, उनकी सोज उतर जाएगी। ये बड़ा आसान तरीका है, हफ्ते में एक दफ़ा कर लें बहुत है। अब कुछ लोगों का मसला है जो मसूड़े पीछे हट रहे हैं, जगह छोड़ रहे हैं, उनके लिए एलोवेरा जेल बड़ी अहम चीज़ है। हाथ को वॉश करें अच्छी तरह, उंगली अंगूठे पे थोड़ा सा ओरिजिनल जो प्लांट से डिराइव है एलोवेरा जेल लें, उससे मसूड़ों का मसाज करें अच्छी तरह।
इससे भी मसूड़े थोड़े बहुत ग्रो कर जाते हैं और उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है। अब कुछ लोगों का मसला होता है कि मसूड़ों में दर्द बहुत रहता है, खाते हुए दर्द होता है, दांतों में दर्द रहता है। उसका भी एक अच्छा तरीका है, लौंग का पाउडर लें आधा चम्मच, और उसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालें, एक पेस्ट सी बना लें, उससे दांतों को हफ्ते में एक दफ़ा ब्रश करें तो आपके दर्द वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। ना मसूड़ों में दर्द होगा, सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी और मसूड़े आपके टाइट हो जाएंगे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ों के अंदर प्रॉपर्टी होती है जिसे एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, जो मसूड़े को टाइट करता है, उसकी लूजनेस को ख़त्म कर देता है और उसके ढीलेपन को ख़त्म करता है और अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो ये सिंपल तरीके अगर आप अपनाएंगे तो आपको घर बैठ के काफ़ी मसाइल आप हल कर सकते हैं। अब नई रिसर्च जिस तरफ जा रही है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया कि टार्टर जो पत्थर का पहला ट्रीटमेंट सिर्फ स्केलिंग होता था, इंस्ट्रूमेंट की वजह से दांतों को स्क्रैच करते थे अच्छी तरह। उसके नुकसानात इस तरह के, एनामल भी थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाती है, दांतों पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, इसलिए हम उसके बाद दांतों को पॉलिश करके बफ लगा के स्मूथ कर देते हैं। लेकिन जब रिसर्च किस तरफ जा रही है, वो कहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाए बगैर पत्थर को उतार सकती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ एंजाइम है, टार्टारेज के नाम से एंजाइम है, और कुछ लोगों ने तो इस पर बाहर के मुल्कों में पेस्ट भी ऑनलाइन मिल जाती है। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल उसके लिए वीडियो चाहिए। एक एक चीज़ आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप घर बैठ के पत्थर को उतार सकते हैं, जो पहले बड़ा मुश्किल समझा जाता था, लेकिन आज रिसर्च ने उसे काफ़ी आसान बना दिया है। जिस तरह आजकल के दौर में अब रिसर्च हो रही है नया दांत उगाने की, 2030 में वो दांत भी आम हो जाएगा, फिर आपकी इम्प्लांट से, ब्रिज से, पार्शियल डेंचर से जान छूट जाएगी, जस्ट एक मेडिसिन लगानी और नया दांत उग जाएगा उससे कब। तो रिसर्च बड़ी अहम चीज़ है। अगर हम रिसर्च नहीं करते, हम कहते बस इससे आगे ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है, तो फिर हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया इसलिए कामयाब है को रिसर्च करती है। जापान वालों ने सिर्फ रिसर्च की है, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया कि नया दांत कैसे बनता है, तो उसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ है। पूरी दुनिया का फोकस अब उनकी तरफ है, इसलिए मसूड़ों की ग्रोथ भी पॉसिबल है, पत्थर उतारना भी पॉसिबल है, लेकिन बात सारी रिसर्च की है। कुछ चीज़ें भी रिसर्च में हो रही हैं, कुछ प्रूव हो चुकी हैं। तो पत्थर वाली का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो से मुतालिक कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।